स्वदेशी प्रेमी बहनों एवं भाइयों, जय श्री राम। आज हम सब रोमांचित हैं, प्रसन्न हैं, क्योंकि कल अर्थात 22 जनवरी को हम सब की भावनाओं के अनुरूप अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। इस समय पर सारा देश ही नहीं, विश्व भर का हिंदू समाज भावना से भरा हुआ है। सदियों से सोए हुए समाज में आज नवचेतना जागी है और लगभग 500 वर्षों के पश्चात हिंदू समाज ने इतनी प्रखर विजय का एहसास किया है। अपने प्रभु राम के जन्म स्थान के ऊपर हम भव्य मंदिर निर्माण करने में सफल हुए हैं, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा कल देश भर के हिंदू समाज के श्रेष्ठ संतों, संघ के सरसंघ चालक, प्रधानमंत्री सहित 8000 से अधिक प्रत्येक क्षेत्र में से इस कार्यक्रम को देखने सुनने का अवसर मिलने वाला है। सारे विश्व का हिंदू समाज ही अपने अपने स्थान पर इस भावना को प्रकट करने वाला है। कल 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में यह कार्यक्रम संपन्न होगा। किंतु यह मंदिर का कार्यक्रम मात्र नहीं है, यह वास्तव में भारत के विश्व पटल पर उदय की घोषणा है। मैं पिछले दिनों अयोध्या गया था। अभी 4-5 दिन पहले कैसी धूमधाम है, कैसी तैयारियां हैं, इसकी झलक मैं स्वयं देखकर आया हूं। आप भी अपने अपने स्थान पर महसूस कर रहे होंगे कि मानो 15 अगस्त 1947 का दिन फिर से आ गया हो। हाँ, ये सच भी है। 15 अगस्त को हम राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हुए थे, इसलिए वह हमारे जीवन का उल्लास का दिन था। और आज हम सांस्कृतिक रूप से स्वतंत्र हुए हैं। अपने प्रभु राम का मंदिर बनाए बिना हम सांस्कृतिक रूप से अपने को स्वतंत्र कैसे कह सकते थे। आज हम फूले नहीं समा रहे, क्योंकि लगभग 500 वर्षों के संघर्ष के बाद प्रभु राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बनाने में हम सफल हुए हैं। हम जानते हैं अयोध्या धाम में नई एयरपोर्ट बन गई है, बड़ा सुंदर रेलवे स्टेशन बन गया है, सड़कें बन रही हैं, अस्पताल बन रहे हैं, होटल बन रहे हैं, बहुत सब कुछ नया बन रहा है। भाई, इसी क्रम में स्वदेशी के कार्यकर्ता भी वहाँ पर स्वदेशी शोध संस्थान की एक छोटी इकाई व राम राज्य प्रेरणा आश्रम जैसा कुछ धार्मिक बौद्धिक केंद्र विकसित करने की योजना कर रहे हैं। अयोध्या धाम तीर्थ क्षेत्र ये वास्तव में संपूर्ण विश्व का एक बड़ा सांस्कृतिक केंद्र इस नाते से उभर रहा है। बहनों भाइयों, इस देश का हर व्यक्ति, चाहे वह गिरी कंदरा में रहता हो या महानगर की उच्च अट्टालिकाओं में, वह ग्रामीण हो अथवा नगरीय, कम पढ़ा लिखा हो अधिक, युवा हो वृद्ध हो, बाल हो पुरुष हो स्त्री हो, सबके मन में राम बसे हैं। जो लोग कहते भी हैं कि राम को हम नहीं मानते, वह भी अपने बच्चों का नाम राम, कृष्ण अथवा शिव पर रखने में संकोच नहीं करते। क्यों? क्योंकि यह देश उठता है राम के नाम पर। यह देश सोते हुए बोलता है राम का नाम, क्योंकि राम ने एक ऐसा उच्च आदर्श हमारे जीवन में स्थापित किया है जिसे प्रत्येक व्यक्ति अपने और अपने परिवार में लागू करना चाहता है। व्यक्तिगत और पारिवारिक गुणों किसी व्यक्ति में कैसे होने चाहिए, तो यह श्री राम में ही देखने होते हैं। पुत्र कैसा हो तो राम जैसा, पिता कैसा हो तो भी राम जैसा, मित्र कैसा हो तो राम जैसा, और यहाँ तक कि शत्रु कैसा हो तो भी राम जैसा। इसी क्रम में ही हम राम राज्य की एक बड़ी कल्पना को संपूर्ण देश में व्याप्त है पाते हैं। राम राज्य कैसा था, इसके ऐतिहासिक दस्तावेज ढूंढने लगेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। किंतु यह भी सच है कि राम राज्य की भव्य कल्पना भारत के हर एक व्यक्ति को, भारतीय व्यक्ति को स्पंदित करती है। क्या है राम राज्य का जनमन में बैठा हुआ वह चित्र? वह चित्र है कि राम राज्य
एक धन धान्य संपन्न राज्य है, कानून व्यवस्था की दृष्टि से राज्य। राम राज्य अर्थात एक ऐसा राज्य जो पर्यावरण हितैषी है, समानता का समरसता का प्रतीक है, जिसमें गरीब अमीर तो रहेगा किंतु कोई भी गरीबी रेखा से नीचे वाला नहीं होगा। कह सकते हैं कि राम राज्य में गरीबी रेखा से नीचे कोई नहीं था, कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं था। तो आज जब हम स्वदेशी जागरण मंच और अन्य 32 संगठन मिलकर स्वावलंबी भारत अभियान चला रहे हैं, तो हम जब कहते हैं कि राम राज्य लाएंगे तो इसका अर्थ 10-12 हजार पहले वाला राज्य नहीं, बल्कि उसके मूल सूत्र हम लेकर इस अभियान में चले हैं। भारत का प्रत्येक युवा यह रोजगार युक्त होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति संपन्न होना चाहिए, शून्य गरीबी रेखा क्यों नहीं होनी चाहिए, पर्यावरण संरक्षण होना ही चाहिए, नैतिक जीवन मूल्य के आधार पर विशाल अर्थ सृजन करने की प्रक्रियाएं यह होनी ही चाहिए। वही है राम राज्य, वही है हमारी संकल्पना। ऐसे राम राज्य के आदर्श को सामने रखकर ही हम स्वावलंबी भारत अभियान चला रहे हैं। कल जब हम अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कर रहे होंगे तो उस समय हमें एक बड़ा संकल्प भी लेना चाहिए। संकल्प लें कि इस देश के युवा को उद्यमिता का, स्वरोजगार का, कृषि में मूल्य संवर्धन का, स्टार्टअप का पाठ पढ़ाते हुए एक समृद्ध नैतिक जीवन मूल्यों से युक्त व पूर्ण रोजगार युक्त भारत बनाने में हम तन मन धन से जुटेंगे। क्योंकि केवल मंदिर में जाकर अक्षत वितरण करना, भोग लगाना, प्रसाद वितरण करना यह तो पर्याप्त नहीं है, बल्कि एक श्रेष्ठ और बड़ा संकल्प कल के दिन हमें लेना होगा। इसी समय पर स्वावलंबी भारत अभियान के वॉलंटियर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू हुई है। देश भर में 15 साल से ऊपर के युवा इसमें अपना अपना पंजीकरण करा रहे हैं। यह पंजीकरण इसलिए है कि हम सब मिलकर इस देश में उद्यमिता का, स्वरोजगार का प्रचार प्रसार करेंगे। हम नौकरी मांगने वाले नहीं, हम नौकरी देने वाले बनेंगे। इस संकल्प का प्रचार प्रसार चाहे डिजिटल माध्यम से हो अथवा प्रत्यक्ष, दोनों तरीकों से, सब तरीकों से हम करेंगे। यह एक बड़ा अभियान है। हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से युक्त पोर्टल mysba.co.in बनाया है। उस पर जाकर हम अपने को न केवल वॉलंटियर के नाते से पंजीकृत कर सकते हैं, बल्कि उन्हें वहाँ से एक चैटबॉट के माध्यम से कैरियर गाइडेंस की सुविधा भी प्राप्त हो जाएगी। और यह सब निःशुल्क होगा। किसी प्रकार का शुल्क प्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष इसमें नहीं रखा गया है। इसलिए कल 22 नवंबर को हम न केवल अपनी महान सफलता के प्रतीक प्रभु श्री राम जन्मभूमि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया करें, बल्कि संपूर्ण देश को पूर्ण रोजगार युक्त करने के इस महाअभियान स्वावलंबी भारत अभियान के वॉलंटियर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी प्रारंभ करें। और यही नहीं, जो लोग राम जी का काम करना चाहते हैं, अर्थात देश समाज का काम करना चाहते हैं, देश को बेरोजगारी मुक्त समृद्धि युक्त करना चाहते हैं, वे आगे आएं। यहाँ हर एक व्यक्ति के लिए कार्य है, क्योंकि इस बड़े अभियान के अलग अलग कार्यों के लिए बड़ी मात्रा में अंशकालिक और पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं की आवश्यकता रहेगी ही। इसके लिए हम अपने जिले के कार्यकर्ताओं से भी संपर्क करें, बातचीत करें, और MySBA पर लगे हुए व्हाट्सएप नंबर पर भी हम अपने बारे में बता सकते हैं। राम राज्य के स्वप्न को, उसकी भावना को साकार करने का अब समय आ गया है। भविष्य की ओर देखें। 2047 तक भारत अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूर्ण कर रहा होगा। तब एक विकसित भारत, एक महान भारत बनाने के कार्य में हम सब जुटें और इसी को ही प्रभु राम का काम और संदेश माने। जय श्री राम। एक बार फिर आप सब लोगों को बधाई और शुभकामनाएं। जय सिया राम।